भगवान वहाँ नहीं जहाँ हम ढूँढते हैं। हम हर रोज़ मंदिर जाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, हाथ जोड़कर भगवान से अपने सुख-दुःख कहते हैं। लेकिन क्या भगवान सचमुच में वही होते हैं जहाँ हम ढूँढते हैं? मैं सत्येंद्र बराइक और आज मैं देव कथा दर्शन में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जो हमें सिखाएगी कि सच्ची भक्ति बल्कि कि करुणा और सेवा में छुपी होती है। आइए कथा का आरंभ करते हैं। दिन नाम का ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था। मन में भगवान के लिए अपार श्रद्धा थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह स्नान करता, साफ कपड़े पहनता और गांव के पुराने मंदिर में पहुंच जाता। वह घंटों भगवान के सामने बैठकर कहता, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी ज़िंदगी में दुख क्यों है? मंदिर की घंटियाँ बजाता, अगरबत्ती की खुशबू फैलाता, लेकिन उसके सवालों का जवाब उसे कभी नहीं मिलता। दिन बीतते गए, गरीबी और बढ़ती गई। कभी घर में अनाज नहीं होता, कभी काम नहीं मिलता। एक दिन दुखी होकर उसने भगवान से कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे संकेत दीजिए। उसी रात रामदीन ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह से भगवान स्वयं बाहर आए। रामदीन डरते डरते बोला, प्रभु, मैं रोज़ आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती? भगवान ने शांत स्वर में कहा, तुम मुझे पत्थर की मूर्तियों में ढूंढता है, लेकिन मैं जीवों के हृदय में बसता हूँ। रामदीन चौंक गया। भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा, जब तू किसी भूखे को देखता है और मुंह फेर लेता है, तब मैं वहीं खड़ा होता हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। रामदीन की नींद खुली। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अगली सुबह वह रोज की तरह मंदिर जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ सड़क किनारे बैठकर रो रही थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। पहले रामदीन ऐसे दृश्यों को देखकर मन ही मन भगवान को याद कर आगे बढ़ जाता था, लेकिन आज उसके कानों में भगवान के शब्द गूंज रहे थे, मैं वहीं खड़ा होता हूँ। ऐसा शब्द गूंज रहा था रामदीन की कान में। रामदीन रुका। उसने अपनी थैली से थोड़े से जो चावल थे उसे उस माँ को दे दिया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, भगवान तुझे सुखी संपन्न बनाए। रामदीन के मन में अजीब सी शांति उतर आई। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक बीमार बच्चा सड़क पर पड़ा कराह रहा था। लोग देख रहे थे पर कोई पास नहीं जा रहा था। रामदीन ने उसे उठाया, पानी पिलाया और उसके घर तक छोड़ आया। उस दिन रामदीन मंदिर नहीं पहुंचा, लेकिन उसका मन पहली बार हल्का था। शाम को जब वह थका हुआ घर लौटा तो उसे एहसास हुआ आज उसने पूजा नहीं की, फिर भी उसके मन में अजीब प्रसन्नता थी। उसी रात भगवान फिर स्वप्न में आए। इस बार भगवान मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, आज तूने मुझे घंटियों में नहीं मानव सेवा में पाया। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान ने कहा, जो दूसरों के काम आता है वही मेरा सच्चा भक्त है। सुबह जब रामदीन उठा तो उसका जीवन बदल चुका था। वह गरीबी नहीं थी, लेकिन उसका सोच बदल चुकी थी। आज वह रोज़ अब किसी न किसी की मदद करता। धीरे धीरे गांव वाले उसका सम्मान करने लगे, उसे काम मिलने लगा। रामदीन समझ गया, भगवान पूजा से प्रसन्न नहीं होते, भगवान करुणा से प्रकट होते हैं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि उस हृदय में वास करते हैं जहाँ करुणा और प्रेम होता है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी का सहारा बनते हैं, तब वही हमारी सच्ची पूजा होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए देव कथा दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।